70 साल या 60 साल शासन की कांग्रेस आज नहीं है। तो समय है, वो समय किसी का, इंसान बलवान नहीं होता है, उसका समय बलवान होता है। मोदी प्लस मेलोनी इक्वल टू मेलोडी काफी दे रहे हैं। देश में क्या चल रहा है युवा। अच्छा मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ही बताइए, भाजपा सरकार में ही क्यों सब शॉर्टेज आना था? अभी सोचिए, गैस नहीं है, तेल नहीं है, डीजल नहीं है। तो क्या लगता है आपको 2012 से 17 के बीच में शिक्षा को लेके बदलाव हुआ है, उस पर कुछ काम हुआ है? नहीं, बीजेपी को मैं खराब नहीं कहूंगा, बीजेपी में कुछ नेता ही ऐसे हैं जो खराब काम करते हैं। पेपर लीक पे कानून बना, इतना बढ़िया कानून बनाया गया, इतने रुपए पेनल्टी थी, 1-2 करोड़ रुपए थी, आई थिंक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस उससे सजा भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी में ले लीजिए, उसको डीएक्सी को दिया था कंपनी को। वो साथियों नमस्कार, अभी आप देश का हाल तो देख ही रहे हैं। देश में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस पर विचार करना अभी बहुत ही गंभीर बात है। मतलब अगर युवाओं को देखा जाए तो सबसे ज्यादा विचार यही लोग करेंगे, तब जाके देश की जो स्थिति है वो सही पटरी पर आएगी। क्योंकि आज हम जिस बात को लेकर मतलब चर्चा करेंगे वो बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि अभी फिलहाल में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, काकरोच जनता पार्टी, जिस पर विचार करना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि इस पार्टी का महज 4 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे करीब 12 मिलियन जो है फॉलोअर्स हो गए। इतना तो राहुल गांधी को मेरे ख्याल से 50 साल लग गए होंगे, अब लग ही गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की उम्र 50 साल से अधिक है। उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखा जाए तो करीब 10-12 मिलियन के आसपास जो है उनके फॉलोअर्स हैं। और वहीं ये एक दूसरी पार्टी जो बनी, और सीजीआई के बयान के बाद की जो युवा ये कॉकरोच की तरह है, ये फालतू की तरह बात, मतलब अनेकों तरह के उनका बयान आया। उसके बाद कुछ जनता भड़की और उसके महज 2 घंटे बाद एक सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनता है सीजेपी करके, जिसका मतलब पूरा नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और इसी पर विवाद काफी ज्यादा छिड़ गया। धीरे धीरे देखते देखते आज चौथा दिन है इसका, और 4 दिनों के भीतर इस पार्टी ने ऐसा कोहराम मचाया कि इस पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर जुड़ गए। मतलब पब्लिक इतनी ज्यादा, मतलब जो यूथ है, कहने को तो कहते हैं यूथ इस पर ज्यादा जुड़ गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पुराने मेहमान, इनको आपने सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के चैनल पे आपने देखा होगा, इन्होंने यूजीसी वगैरह को लेके काफी अच्छे सवाल जवाब किए थे। नाम है इनका अमन सिंह, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे? मेरा नाम अमन सिंह है, मैं कैनरा बैंक में एज एम्प्लॉय, एज अप्रेंटिस जॉब कर रहा हूँ। और हमने अपनी स्कूलिंग वगैरह लखनऊ से और ग्रेजुएशन भी लखनऊ से किया। जैसे कि आपने जो काकरोच जनता पार्टी की अभी बात की है, इसमें युवा जो है, आपने बताया युवा ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है कि युवा परेशानी है। कहीं भी देखिए शिक्षा का सबसे बेसिक मतलब है, देखो कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता पार्टी हो, उसको शिक्षा का मतलब पता ही नहीं, शिक्षा होती क्या है। हाँ। कोई अगर हमको बता दे, मैं फ्रंट टू फ्रंट बात करने के लिए बैठूंगा सामने, अगर कोई बता देता है कि हाँ शिक्षा ये है, किसी को पता ही नहीं है। देखिए, अगर नेता हमारा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, सज्जन होगा, देश के विकास के बारे में समझेगा, सबका साथ सबका विकास स्लोगन लेने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। भारत विकसित 2047 तक ऐसे नहीं होगा। जीडीपी देख लीजिए, अभी कल की रिपोर्ट आई है, हम तो पढ़ते हैं, अभी भी मैं बैंकिंग की तैयारी करता हूँ। कल अभी मैं उस बार आपसे मिला था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात की थी, कल फिर रिपोर्ट आई है, उसकी साल में 3 बार आती है। कल फिर आई, भारत 3 पैदान और पीछे चला गया, 78 पहुंच गया। अब ये सब मुद्दा करने वाली बात है। अब हमारा पासपोर्ट नीचे गिर रहा है, हम लोग कहाँ यात्रा करें भाई, क्या करेंगे? कुछ नहीं है ना। युवा परेशान इसलिए है क्योंकि ये समझिए, मेरा जो आंकड़ा कहता है, हाई स्कूल इंटर में सारे बच्चे पास होते थे। आप इसको पीछे से आप 1990 में आइए, 90 के बाद में आइए, 95, 2000 तक आइए, सारे लोग पास नहीं होते थे। पास होने में लाले पड़ जाते थे, लोग पास नहीं होते थे। लोग कहते थे उसमें, मतलब उस टाइम का दौर ऐसा था कि हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं जो होती थी काफी टिपिकल होती थी। अगर कोई उत्तीर्ण हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती थी, मतलब लोग उसकी मतलब सराहना करते थे। अब क्या है कि जब सारे लोग पास होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही भाई। 20 लाख 25 लाख बच्चे पास होके आ रहे हैं। अब उनको पास होने की जो क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, उनके अंदर वो चीजें नहीं थी, लेकिन वो तभी पास हो रहे हैं। अब आने के समय कोई फॉर्म आ रहे हैं 200, तो 20 लाख अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले ये नहीं था, पहले बहुत ज्यादा 10,000 5,000 जो भी लोग थे, अधिकतर फेल होते ही थे। आज भी है जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से करते हैं, उनमें बैक आती है। आप यहाँ ले लीजिए, अयोध्या विधानसभा में, अयोध्या में ले लीजिए, अवध यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए जिसमें बैक आते होंगे, बाकी किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन में बैक नहीं आते हैं। क्योंकि यही पूछा जाता है कितना परसेंटेज चाहिए, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, हम आपको अच्छा सीरीज देंगे, सीरीज से नकल कराएंगे, उसके बाद परसेंटेज बनेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि तो मतलब इसमें ये भी डिपेंड करता होगा ना कि बच्चे की भी चाहत भी होगी, भाई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूं कि मुझे थोड़ा नकल भी हो जाए और पास हो जाओ। ऐसा भी तो होता होगा कि ऐसे
नहीं वो चीजें तो है, प्लस गार्जियन का भी एक फोकस होता है। आपने जैसे नीट का पेपर बताया लीक हुआ, हाँ अभी लीजिए नीट का पेपर लीक हो रहा है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं लखनऊ में पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पिताजी हमको 1 साल देखे कि बच्चा पढ़ रहा है, हमने पढ़े, उसके बाद में पेपर लीक हो गया, चलिए किसी तरह से हमारे पिताजी फिर से अरेंज किए हमको फर्दर स्टडी के लिए, फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, 2 साल हो गया। अब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, मातारी बाप कब तक कमा के पैसा देंगे? और क्या, सही बात है। तो एक उनकी भी उम्मीद है ना। अब सरकार को इस पे देखिए हर चीज पे नियम बन रहा है, यूजीसी बिना कहे नियम बना रहे हो, पेपर लीक पे कानून बना, इतना बढ़िया कानून बनाया गया, इतने रुपए पेनल्टी थी, 1-2 करोड़ रुपए थी, आई थिंक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लस उससे सजा भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। एसएससी में ले लीजिए, उसको डीएक्सी को दिया था कंपनी को, लेकिन ये चीजें सिस्टम के खिलाफ जा रही हैं। आप कानून भी बना रहे हो, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, तो सरकार को मैं इसीलिए कहूंगा ना, आप इसी का देख लीजिए, इसी के उपलक्ष्य में जो आप बता रहे हैं, वो कॉकरोच जनता पार्टी, युवा परेशान इसीलिए जुड़ रहा है। अच्छा, लोग उसको ये भी कह रहे हैं कि जैसे ये सीजेपी बना तो है, पर ये होता ऐसा है ना कि जैसे अब समाज में कहते हैं कि जैसे जो अपोजिशन में कोई बड़ी पार्टी है, जैसे मान लीजिए बीजेपी को ले लेते हैं, जी। तो बीजेपी इस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी है, मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसका जो है देखा जाए तो भारत के 21 से 22 राज्यों पे इसका मतलब वो हो चुका है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जैसे उसके अगेंस्ट अगर कोई खड़ा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी भी उस समय में आई थी, वो भी 1-2 साल में खत्म हो गई। उसके बाद उसी का ये छोटा मतलब दूसरा पैकेट लॉन्च हुआ है सीजेपी करके। तो मतलब क्या है कि ये यूथ का मतलब उसको रास्ते पे लेके चलने के लिए पार्टी बनी हुई है, या फिर ये भी प्रोपेगेंडा की तरह होके रह जाएगी? अब ये तो हम उतना एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि चलेगी नहीं चलेगी। आप ये सोचिए 70 साल या 60 साल शासन की कांग्रेस आज नहीं है, तो समय है, वो समय किसी का, इंसान बलवान नहीं होता है, उसका समय बलवान होता है। 70 साल या 60 साल शासन की कांग्रेस आज नहीं है, तो समय है, वो समय किसी का, इंसान बलवान नहीं होता है, उसका समय बलवान होता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, अगर मेरा समय आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर नहीं है तो ठीक है भाई। आज शासन में मोदी जी हैं, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आज अभी आपको अंदरूनी है जो भी कह रहे हैं, जो रिजर्व तेल रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, डीजल पेट्रोल, हमारे पास 70 से 65 दिन का रिजर्व था, उसमें से ये लोग अपना पेट्रोल या डीजल निकाल लिए थे। इसीलिए मोदी जी यूएई घूमने नहीं गए हैं, ये 30 बैरल के लिए गए थे कि हमको मिल जाए, हमारा फंड बढ़ जाए, क्योंकि हमारा रिजर्व अच्छा रहे, कोई इमरजेंसी हो तो हम उसमें यूज कर लें। कहाँ गए? यूएई गए, इटली गए। इटली क्यों गए? अब यहाँ प्रचार हो रहा है मोदी प्लस मेलोनी इक्वल टू मेलोडी, काफी देर कर रहा है। देश में क्या चल रहा है युवा? अच्छा, ये मैं ये पूछना चाहूंगा, आप ही बताइए, भाजपा सरकार में ही क्यों सब शॉर्टेज आना था? अभी सोचिए, गैस नहीं है, तेल नहीं है, डीजल नहीं है, तो वो तो नहीं है। शिक्षा में युवा, अगर शिक्षा का मतलब उनसे पूछा जाए, युवा अपनी बात रखना चाहता है तो लाठी खाता है, पुलिस मारती है, अधिवक्ता मारे जा रहे हैं, कहीं कौन मारा जा रहा है, कहीं ड्रोन चोर चल रहा है, तो कहीं क्या चल रहा है, सारा कुछ इसी में। नहीं, वो तो जैसे उनका ये भी कहना है कि जैसे अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सारे शॉर्टेज मतलब क्यों होते हैं। अभी देखिए किसान परेशान है, यूरिया नहीं, ये उनके कुछ नेता का बयान, जैसे मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे भाई युद्ध का जो दौर था वो हमारी सरकार थी, तभी शुरू हो गया। तो सीधी सी बात है, हमारे जगह पे कोई और भी पार्टी अगर होती तो वो तो इसको झेल ही ना पाती। कम से कम हमने तो इतना मतलब देश को बचा के रखा और अभी भी चल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे उनका कहना है कि कम से कम बीजेपी है तो सब सुरक्षित है, वरना कोई और पार्टी होती है तब तो फिर। हाँ, इससे पहले सब लोग मारे जा रहे थे, जो पार्टियां थी वो सबको आतंकवादियों की तरह गोलियों से भून देती थी, यानी कि तानाशाही चलती थी, किंग जोंग उन था। यहाँ तुलना कर रहे हैं 70 वर्सेस 12, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सारी कुछ है। अब 2.5 लाख का सूट और 2 लाख का बूट पहन के झूठ पे झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। 2.5 लाख का सूट कौन पहनता है? ये अरे कोई पहनता, वो आप समझ गए होंगे। और ये सुनिए, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल डिजिटलीकरण इतना हो गया है। आप समझिए मेरी बात को, मैं मानता हूँ कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन कैसे बढ़ा? 2017-18 के बाद जब लॉकडाउन लगा है, जब से लगा है, तब से क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। भाई हमको इतना सा पढ़ना था, इतना पढ़ाया जा रहा है। आजकल देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा होगा किसी भी टॉपिक का, तो इंसान को इतनी नॉलेज रहती थी। भाई क्या है, पहले क्या होता कि इश्तिहार, हम लोग रेडियो में न्यूज सुनते थे, इतने बजे लगा लो तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। पहले पता ही नहीं चलता था, टीवी होती नहीं थी किसी के यहाँ। बचपन की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या है, सब सारी चीजें सबको अवेलेबल हैं, 24 घंटे। जो चीज डालना है फोन पे डालो, तो कंपटीशन वहां से बढ़ा और युवा वहां से क्या हुआ है, होशियार हुआ है।
नॉलेज आई है, तो वो सरकार से सवाल जवाब करता है, सवाल जवाब करता है तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि युवा पढ़ा लिखा हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है उसको, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर लेगा। अब मोदी जी कहते हैं G20 Y20 में एंटरप्रेन्योरशिप करिए आप। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप मानते हैं, अच्छी चीज है, हम रोजगार करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा, बिल्कुल बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा आएंगी। लेकिन अब इतना ना कहिए कि सारा कुछ हम उठा के प्राइवेट ही कर देंगे सारा कुछ। भाई देखिए, जहाँ इतने बैंक हुआ करते थे, आज वहाँ 11 नेशनलाइज बैंक है, ठीक है। सारी चीजों को तुम मर्ज कर दे रहे हो, सारी चीजों को उठा के प्राइवेट कर दे रहे हो। क्या पहले सरकार नहीं थी? अखिलेश यादव नहीं थे? अखिलेश यादव की देन है 102, 112, 108 जो भी चल रही है, ठीक है, उन्हीं की देन है कान्हा स्टेडियम बना हुआ है। जो काम करना एक अलग बात है और झूठ बोलना एक अलग बात है। अच्छा, अखिलेश की बात आपने की, अखिलेश वर्सेस योगी जैसे हुआ, क्या लगता है आपको 2012 से 17 के बीच में शिक्षा को लेके बदलाव हुआ है, उस पर कुछ काम हुआ है? नहीं, बीजेपी को मैं खराब नहीं कहूंगा, बीजेपी में कुछ नेता ही ऐसे हैं जो खराब काम करते हैं। अच्छा, योगी जी अपने स्थान पे बहुत सही हैं। भू माफिया, बालू माफिया को उन्होंने राह दिखा दी है कि होती क्या चीजें हैं। हिंदू पहले उतना जागृत नहीं था, लेकिन अब जागृत है उस चीजों को लेके। आप कहीं भी चले जाइए, पहले लोग नहीं उतना अवॉइड ही करते थे, कि क्या करते थे नहीं समझ में आता है जिसको। अब लोग अपने धर्म के प्रति, अपने जात के प्रति, हाँ ठीक है कि हम नहीं तो चंदन लगा के चल रहे हैं, नहीं है तो अब वो अपने अंदर गुण होना चाहिए। मैं यही आपसे पहले कहा कि कोई बलवान नहीं होता, उसका समय बलवान होता। अच्छा, कुछ नेता, ये जो अभी आपने बात बताई, कुछ नेता उस वीडियो को मतलब रीपोस्ट भी कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ना मेलोनी मोदी वगैरह, मेलोडी उसका चॉकलेट का, और कुछ चैनल भी उसको जो है इस तरह दिखा रहे हैं जैसे उनके पास कोई काम भी नहीं बचा। मतलब नेता भी इसको पोस्ट कर रहे हैं। मतलब देश में अगर मोदी एक छोटा सा, जैसे झालमुड़ी की अब देख लीजिए, 10 रुपए की झालमुड़ी ने पूरा पश्चिम बंगाल का खेला बदल दिया। नहीं देखिए, वो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे चीजें इतनी भी होगी तो फैलेगी। 10 रुपए की झालमुड़ी ने पूरे पश्चिम बंगाल का खेल बदला जी, और 1 रुपए की मेलोडी अब आगे देखो क्या करती है। हाँ वो तो इस बात पे दम है आपके क्या करती है। लेकिन एक चीज ये समझिए, मेलोडी अब आने फिर एक समय में मेलोडी की सेल भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी ये समझिए, क्योंकि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें चल रही है, यहाँ नहीं चल रही है। इटली में भी बढ़ जाएगी। तो सुनने में आता अपने आगे जो पूर्व सांसद है लल्लू सिंह जी, वो भी इस वीडियो को रिपोस्ट किए हैं। लल्लू जी तो मेलोडी नहीं खाते, वो तो पान खाते हैं। अंधभक्त किसको कहते हैं? हम बताएं किसको कहते हैं? आसान भाषा में, देहाती लैंग्वेज में, जिसे बाप की चड्डी फटी पड़ी हो, बेटा कहे मोदी 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 योगी, तो इसको अंधभक्त कहते हैं। पहले अपने बारे में देखिए, हम किस सिचुएशन में हैं, हमारी स्थिति क्या है। भाई हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, क्या करोगे? उसके खिलाफ आवाज उठाइए ना। नारा लगाने वाली युवा तो बहुत है। अरे नारा लगाने से अगर सब कुछ मिल जाए तो हम नारे लगाए ना, मोदी मोदी। हम तो कह रहे हैं भाई मोदी हमको सब कुछ दे दें, हम मोदी मोदी करेंगे दिन रात। कुछ कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए देश का राष्ट्रीय निर्माण इन्होंने बोला है कि हम 2030 से लेकर 2047 तक यानी विकसित बनाना ही बनाना है। अभी कोल फैक्ट्री खुल रही है, यानी कोल फैक्ट्री खुलेगी, कोयले से ही हम सारे अपने जितने भी उर्वरक पैदा होते हैं, खाद की शॉर्टेज पड़ी थी तो अब इंडिया बनाएगी। अभी परसों की न्यूज है, उसमें हमें लगता है 36,000 करोड़ रुपए या ऐसे ही बजट आया हुआ है। अब देश राष्ट्रीय निर्माण कब संभव होगा? जब तक भारत का प्रत्येक नागरिक नैतिक रूप से सचीर्ण नहीं होगा, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट नहीं होगा, मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होगा, जब तक इस भारत को, पैपंद में भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक देश का राष्ट्रीय निर्माण संभव नहीं हो सकता है।